मुझे क्यों निकाला? नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी का अपने कप्तान इमरान से शिकवा, जवाब शिकवा का इंतजार, अपनी कारकर्दगी जतला दी। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इमरान के 10 बेहतरीन वजीरों में न होने पर शाह महमूद कुरैशी फट पड़े। कारकर्दगी का जायजा लेने वाले शहजाद अरबाब को शिकायतों भरा खत लिख दिया, साफ साफ सुना दिया, दुनिया को दरवाजे पर लाया, बड़े बड़े लोगों से आपको मिलवाया, फिर भी आपने मुझे निकाला। क्यों निकाला, क्यों निकाला? वजीर खारजा का बेहतरीन वजीरों में 11वें नंबर पर आने पर शदीद तशवीश का इजहार। लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM का सरबराही इजलास, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इजलास से पहले मौलाना फजलुर रहमान को सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से हुई बातचीत पर एतमाद में लिया। बताया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद पर इत्तफाक किया है। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अकरम दुरानी, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ी, कताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह शरीक, नवाज शरीफ, इसहाक डार, आबिद शेर अली, आफ्ताब शेरपावा और दीगर रहनुमा वीडियो लिंक पर शरीक हुए। इमरान खान को घर भेजने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो जरूर उठाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इसरार। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उनका मुतालबा आज भी यही है कि खान साहब को जमहूरी तरीके से हटाना है। PDM से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इमरान को घर भेजने पर सब मुत्तफिक हैं। मसाइल का हल यह है कि कठपुतली निज़ाम से हिसाब लेना है। उन्होंने फिर दावा किया कि PDM की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। नवाज शरीफ के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार दे दिया। कहा कि अमरीकी नैयाद डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं, किसी मेडिकल इदारे या लैब की मेडिकल रिपोर्ट साथ मौजूद नहीं। मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत को नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर तहरीरी आगाह कर दिया। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने पहले भी नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार ने तस्लीम किया कि नैब को जो रिकॉर्ड मुहैया किया गया उसमें शहबाज शरीफ पर माली फ़ायदा उठाने का जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ कभी रमज़ान शुगर मिल के डायरेक्टर नहीं रहे। शहबाज शरीफ ने कहा नैब का बस चले तो वो उन्हें पाकिस्तान की तमाम कंपनीज़ का डायरेक्टर बना दें। यहाँ जो मुकदमा चल रहा है यही सारा मटीरियल लंदन में NCA को भिजवाया गया। पौने 2 साल तहकीकात जारी रही। हुकूमत उनके अकाउंट मुंजमद करवाती रही। 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया गया। लंदन में रहना था इसीलिए असासे बनाए। सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए लेकिन कुछ नहीं निकला। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आते। एक एक धेरे की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब गवाह पर जिरा मुकम्मल। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। कहा तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया। 25,000 रुपए तनख्वाह वाले चपड़ासी मकसूद के नाम पर अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले जो शरीफ फैमिली के अकाउंट में पहुंच गए। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा पूछना यह है कि 4 अरब में कितने धेले होते हैं। खादमे आला कहते थे अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब उनके चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए हैं। अब क्या इरादा है मौसूफ का? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज एक वजीर डुगडुगी बजा रहे थे कि फर्दे जुर्म का मतलब है इल्ज़ाम साबित हो गया। अदालतें चाहे पाकिस्तान की हों या बरतानिया की, उन्होंने आपके मुंह पर तमाचे मारे। इमरान खान साहब आप सड़कों पर आने का कहते हैं, आप सड़कों पर नहीं जेल जा रहे हैं। तकरीरें ना करें, पाकिस्तान की अदालतों के फैसले पढ़ें। अदालतों ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। बरतानवी अदालत या नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को ना बाइज्जत बरी किया, ना तहकीकात बंद की। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। मरियम औरंगजेब को झूठा करार दे दिया। कहा सुलेमान शहबाज के अकाउंट से 2 ट्रांजैक्शंस के बारे में तहकीकात थी। ये तहकीकात आज भी जारी हैं। ना शहबाज शरीफ को बेल मिली, ना उनका नाम आया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि सऊदी कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। ज़रूरत पड़ी तो वापसी की तारीख बढ़ा लेंगे।
सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया तो वो ये रकम वापस ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निगरान दौरे हुकूमत में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया। FATF के 28 में से 27 अहदाफ हासिल के लिए अगली नज़रसानी में मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद के सेक्टर G13 के मंसूबे का प्रोटोकॉल के बगैर अचानक दौरा। मंसूबे की तामीर में सुस्त रवि की इत्तला मिलने पर वज़ीर आज़म मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के साथ अलग सुबह पहुंचे। प्रोजेक्ट पर काम करने वाला स्टाफ और हुकाम मौजूद नहीं थे। दौरे से वज़ीर आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुकाम और वज़रा भी बेखबर। वज़ीर आज़म का हुकाम और मुलाजिमीन की गैर हाजिरी का नोटिस, मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। डेरा इस्माइल खान से मेयर के लिए PTI के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर इलेक्शन लड़ने के अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का ऑर्डर कल अदम करार दे दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद भी अहल करार। बाका खेल से PTI के उम्मीदवार उनके बेटे मामून रशीद की नाअहली बरकरार। दौरान समात जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि उमर अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम है कि उनके भाई विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इलेक्शन कमीशन ने पहले जुर्माना करना था, इसके बाद नाअहली का मरहला आता। जुर्माने वाला मरहला कैसे छूट गया? बाका खेल में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बैलेट बॉक्स उठाने के इल्ज़ामात मामूली नहीं। अदालत जो भी ऑर्डर करेगी वो अदालती नज़ीर बनेगी। पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि अमरीका ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया। प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जब बात करते हैं तो जंग के हालात होते हैं। आपका किबला होगा अमेरिका की तरफ, हम सारी दुनिया को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर लिया है तो फिर इस हाउस में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद आके वजाहत दें या फॉरेन मिनिस्टर आके वजाहत दें। आप ये बात क्यों कर रहे हैं? रूस के दौरा आपको क्यों खटक रहा है? इसलिए कि कई दहाइयों से किसी सरबराह को रूस का दौरा करने की ज़हमत उसने नहीं की, ना उनको बुलाया गया। वज़ीर आज़म का बयान आया कि अमेरिका ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया। जब वज़ीर आज़म ऐसी बात करे तो हालात जंग की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है हुकूमत की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है। वज़ीर आज़म खुद ऐवान में आकर वजाहत करें। सेनेटर शेरी रहमान का मुतालबा। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने जवाब दिया, आपका क़िबला होगा अमेरिका की तरफ। रूस का दौरा आपको क्यों खटक रहा है? कई दहाइयों से किसी सरबराह को रूस का दौरा करने नहीं बुलाया गया। ये एजाज़ इमरान खान को मिला। पाकिस्तान की पॉलिसी है कि पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं। तमाम ममालिक, हमसायों और अमेरिका के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए MQM को अभी तक एम्पायर का कोई सिग्नल नहीं मिला। जैसे कोई सिग्नल नहीं, कोई इशारा तो नहीं है। नहीं, इशारे बंद हो गए। उनने हमें कहा है कि आप अपना जंग खुद लड़ें। पहले भी कभी किसी ने इशारे वाली कोई है नहीं। ये एक सियासी पार्टी है, इसमें कोई इशारों वाली बात नहीं है। इशारे मिलना बंद हो गए। कहा गया है कि अपनी जंग खुद लड़ें। विफाक में इमरान खान की इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मजीद 3 वजारतें मांग ली। सेनेट में BAP के रहनुमा उमर अहमदज़ई ने कहा कि विफाक में उनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। एक वजीर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। कम से कम 4 वजीर तो हों, उन्हें एडजस्ट तो किया जाए। उमर अहमदज़ई ने यह भी कहा कि बहरहाल वो इमरान खान के इत्तेहादी हैं, आदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। BAP ने काबीना में नुमाइंदगी बढ़ाने के मुतालबे पर सेनेट इजलास से वॉकआउट भी किया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक फौजियों के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 फरवरी को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। साबिक फौजी अफसरान को 1995 में बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी पेंशन और तमाम मराहत मुंजमद कर दी गई थी। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउस ऑफिसर को जिनसी हरासा और तशद्दुद करने का केस। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। परवीन रिंद ने FIR में इल्ज़ाम लगाया कि 9 फरवरी की सुबह 3 खवातीन कमरे में दाखिल हुई, कातिलाना हमला किया, गला दबाया, लातों मुक्कों से मारा, धमकी दी कि डायरेक्टर से जिनसी ताल्लुकात ना रखे तो जान से मारकर लाश पंखे से लटका देंगे। दरवाज़ा खोलकर जान बचाने को भागी तो दीवार से दे मारा।
सेंट्रल जेल लाड़काना में कैदियों का राज। 5 दिन से कैदियों के हाथों यरगमाल बनाए गए तमाम 7 पुलिस एहलकार बिलाखिर रिहा करवा लिए गए। कैदियों ने अपने लीडर मोहम्मद अली खोखर की लाड़काना जेल से शिकारपुर मुंतकली पर एहतजाज किया था। 7 पुलिस एहलकारों को बैरकों में बंद कर दिया था। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद पहले 5 फिर बाकी 2 एहलकारों को भी छोड़ दिया। एहलकारों की रिहाई किन शराइत पर हुई, पुलिस का तफसील बताने से गुरेज। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में वायरस मजीद 39 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। कराची और पेशावर में शरह 9%, क्वेटा और लाहौर में 7% रही। सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 23% रही। मुल्क में घर घर इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम। डीजी हेल्थ का कहना है कि यौमिया 20 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा रहे हैं। मुल्क में 9 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाने की फिर तैयारी कर ली। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए फरवरी ही से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 63 पैसे फी यूनिट इजाफे का हदफ। अगले साल जुलाई से सालाना बुनियादी टैरिफ में ₹2.17 फी यूनिट इजाफे का तखमीना। आवाम की जेब से 292 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। जून 2023 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 950 अरब रुपए कमी लाई जाएगी। लाहौर के निजी स्कूल में 2 तालिब इल्मों में झगड़ा। एक तालिब इल्म ने उस्ताद की जानिब से सजा दिए जाने पर दिल बर्दाश्ता होकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। टांग और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर। महकमा तालीम पंजाब का कहना है कि 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के झगड़े के दौरान टीचर क्लासरूम में मौजूद था। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर F71 के एक मकान पर पुलिस का छापा। लड़की से ज्यादती का गैर मुल्की मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के घर से क्लाशनकोव और मजीद जदीद असलहा बरामद। पुलिस ने गैर मुल्की लड़की की शिकायत पर FIR के बाद मुलजिम के घर छापा मारा। लड़की का इल्ज़ाम था कि वो 2 साल से मुलजिम के दफ्तर में काम कर रही है। बकाया जात लेने उसके घर गई, जहाँ उससे ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ ज्यादती और गैर कानूनी असलहे के 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के शिकवों की तायीद कर दी। कहा वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि काबीना में BAP की नुमाइंदगी होनी चाहिए। BAP से मुतल्लिक जो कमी बेशी रह गई है उसे पूरा करेंगे। BAP वाले पहले भी उनके इत्तेहादी थे, हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में अच्छे और काबिल एतमाद लोगों को सामने लाएंगे। पंजाब ने 54% तरक्याती फ़ंड इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कायम किया। अगले साल फिर रिकॉर्ड तरक्याती बजट देंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA शेख याकूब, बेगम राशिदा याकूब, खालिद वड़ाइच और कदीर आवान की मुलाकात। काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। परवेज़ इलाही ने कहा कि कोई भी इस वक्त मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।